जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जो क्लास 10 मैथ है इसका हमने चैप्टर 1, 2 पूरे डिटेल में पढ़ा रखा है। हम लोग आज चैप्टर 3 का 3.5 प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसके और पिछले प्रश्नावली हमने करा रखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सब देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 और 3.3 में क्रमशः हम लोगों ने ग्राफी विधि को पढ़ा, फिर प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा, फिर हम लोगों ने विलोपन विधि को पढ़ा। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं और विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब इस वाले जो चैप्टर में है, जो एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम लोग दो रैखिक समीकरण के जनरल इक्वेशन लें, जैसे ले लेते हैं पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो जो इसमें x का मान होता है वो किसके बराबर होता है? b1c2 माइनस b2c1 बटे का a1b2 माइनस a2b1। हम लोग इसे निकालना भी यहाँ पर सीखेंगे और ट्रिक से भी याद करना सीखेंगे। और जो y का मान होता है c1a2 माइनस c2a1 बटे के a1b2 माइनस a2b1। ये नीचे वाला समान नहीं रहता है, ऊपर वाला सिर्फ चेंज हो जाता है। अब हम एक और फार्मूला होता है जो होता है कि x बटे में b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे में c1a2 माइनस a1c2 बराबर 1 बटे में a1b2 माइनस a2b1। इन दोनों फार्मूलों का इसमें उपयोग किया जाएगा सारे सवाल में। पहले हम इस वाले फार्मूलों को तथा इस वाले फार्मूलों को ट्रिक से निकालना सीखेंगे। कैसे ट्रिक से निकालते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, पीछे हम समझा देते हैं x, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे 1 जो ऊपर वाला है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे b1, यहाँ पर लिखेंगे b2, c1 c2, a1 a2, यहाँ पर क्या लिखेंगे b1 b2। उसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस विधि का नाम ही है, जो बीजगणित विधि को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये बीजगणित विधि का फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हम देख रहे हैं कि इस वाले फार्मूले को अगर निकालना है, ये वाला फार्मूला, तो इस वाले फार्मूले को कैसे निकालेंगे? ऊपर लिख लेंगे x बटे में b1, इसका तिर्यक गुणा होगा तो c2, यहाँ पर लिख लेंगे b1 c2 माइनस b2c1 बराबर, फिर लिखेंगे y बटे में c1a2, पहले a2 को लिख लेते हैं a2c1, फिर c2a1 माइनस तो a1c2, वही बात है, बस क्रम से कर लिए हैं, बराबर 1 बटे के a1b2 माइनस a2b1, वही फार्मूला आ गया ना। ये हो गया याद करने का तरीका। और इस वाले फार्मूले को भी इसी से निकालेंगे। ये वाला जो फार्मूला है इसी ट्रिक से हम लोग निकालेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1 बटे में, अब तीसरे वाले में चले जाएंगे,
A1B2 माइनस A2B1। उसी प्रकार से y का मान, अब y वाला सेक्शन देखेंगे, C1A2 माइनस C2A1 बटे में, फिर इस वाले में आ जाएंगे A1B2 माइनस A2B1। ये फार्मूला बन गया। एक्स वाई का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो एक्स वाई का मान निकालते हैं इसी को ब्रजगुणन विधि कहते हैं, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। पूरे डिटेल में आपको कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा यहाँ पर। अब समझते हैं कि x और y का जो मान है उस समीकरण से कैसे निकाला जाता है। ये तो ट्रिक से हमने बता दिया निकालना, अब समीकरण से निकालना सीखेंगे। जैसे कि समीकरण हमने क्या लिया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। समीकरण नंबर इसे क्या बना लेंगे, 1, समीकरण नंबर इसे 2। यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय चाहे थ्योरम। ये प्रमेय है, यहाँ से हम लोग x का मान निकालना सीखेंगे कि कैसे जो है कि x और y का मान निकालने की उपपत्ति कैसे हुई। लिखेंगे समीकरण 1 में B2 तथा समीकरण 2 में B1 से गुणा करने पर, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये सेम चीज़ आपको 11th में भी पढ़ना है। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ अच्छे से आएगी। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं फटाफट इस वाले में B2 से। तो A1B2x प्लस B1B2y प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 में B1 से गुणा करेंगे तो A2B1x प्लस B1B2y प्लस B1C2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण ये वाला जो 3 है और इसे मान लेंगे 4 है, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो ये वाला तो पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि कट रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1। इसमें देखते हैं, यहाँ पर B2 छूट गया था तो इस वाले में प्लस C1B2 माइनस B1C2 बराबर 0। तो x A1B2 माइनस A2B1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस C1B2 माइनस B1C2। x बराबर A1B2 माइनस A2B1। इसमें क्या करेंगे, हम माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये वाला तो धनात्मक हो जाएगा, इसे पहले लिख लेते हैं B1C2 माइनस C1B2। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर B1C2 माइनस C1B2 बटे में ये पूरा चला आएगा A1B2 माइनस A2B1। यही क्या हो गया, x का मान। यही आया था ना ट्रिक से मान, तो ये x का मान हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, ये वाला, फटाफट रखते हैं x का मान। तो A1, x के स्थान पर पूरा ये लिखेंगे B1C2 माइनस C1B2 बटे में A1B2 माइनस A2B1 प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0। हमें y का मान निकालना है तो B1y को इसी तरफ रखेंगे, उस सारे पद को उस साइड में कर लेंगे तो कितना बनेगा, माइनस C1 माइनस A1
ब्रैकेट में B1C2 माइनस C1B2 बटे में A1B2 माइनस A2B1 बनेगा ना। तो B1Y बराबर इन दोनों में इसके पूरे का बटा 1 मान लेंगे। तो लघुत्तम क्या है, एलसीएम क्या बन रहा है, A1B2 माइनस A2B1। तो इससे 1 में भाग देंगे तो इतना बढ़ जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो माइनस C1A1B2 माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस C1A2B1 थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो इस वाले का अंदर गुणा हो जाएगा। तो माइनस A1B1C2 प्लस A1C1B2। हम देख रहे हैं कि C1A1B2 फिर उसी प्रकार से C1A1B2 दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो B1Y बराबर इन दोनों में देख रहे हैं कि B1 कॉमन है, पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। A2C1B1 हमने क्रम से लिख दिया, माइनस A1B1C2 बटे में A1B2 माइनस A2B1। Y बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, B1Y बराबर B1 कॉमन है, B1 को बाहर निकाल लेंगे। A2B1 माइनस A1C2 बटे में A1B2 माइनस A2B1। B1 से B1 कैंसिल हो जाएगा, तो Y का मान आएगा A2B1 माइनस A1C2 A1B2 माइनस A2B1। ये सारी चीज़ सभी लोग नहीं कराते हैं, आप निकालना सीख लेंगे, थ्योरी जानते रहेंगे तो सवाल लगाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो हमने Y का भी मान निकाल लिया। जब A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 होता है, हमने पिछले प्रश्नावली में भी इस चीज़ को बताया था। तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है, मतलब एक हल प्राप्त होता है। तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा तथा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आप लोग इसे नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके। दूसरा पॉइंट को क्या होता है, अगर A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 हो जाए, इक्वल टू C1 बटे में C2 हो जाए, जो X, Y और Z के गुणांक क्रमशः हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब कई सारे हल हो सकते हैं। और जो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती रेखाएं मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक रेखा है इसी के ऊपर दूसरी रेखा है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर A1 बटे में A2 हो जाए, B1 बटे में B2 हो जाए, इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 हो जाए, तब कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मिलेगा। रेखाएं क्या होगी, समांतर, समांतर रेखाएं। अब आते हैं प्रश्नावली 3.5 में। निम्नरेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई का मान हमें ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है, अगर उसका हल है तो पहला क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर वह 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर इसे बना लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका गुणांक जो है A1 होता है, इसका गुणांक B1 होता है, इसका गुणांक C1 होता है, इसका गुणांक B2 C2 A2 B2 C2 लिख लेते हैं।
A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, चिन्ह के साथ हमें लिखना होता है जो आगे दे रखा है। C1 बराबर -3, A2 बराबर 3, B2 बराबर यहाँ से -9, C2 बराबर -2। अब देखते हैं इसका हल है कि नहीं, उसके बाद इसे आगे करेंगे। लिखेंगे A1 बटे में A2 बराबर 1/3, B1 बटे में B2 बराबर -3 बटे में -9 बराबर 1/3, और C1 बटे में C2 बराबर 3/2। हम देख रहे हैं कि A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 है। तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसलिए कोई हल नहीं है। अब जरा देखते हैं हल क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग रफ में कीजिएगा। जैसे x - 3y - 3 बराबर 0 दे रखा था और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, हम 3 कामन लेते हैं। देखिए ये 3 कामन नहीं है। इसे हम जब हल करेंगे ना तो हमें x और y का मान ही नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कर लेते हैं 3 का गुणा ताकि इसके गुणांक आपस में बराबर हो जाए। तो 3x - 9y - 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ये जो समीकरण है इसके नीचे लिख लेते हैं, ये रफ का काम है। -2 = 0। हम देख रहे हैं कि घटाने पर x भी कट रहा है, y भी कट जा रहा है, तो कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही है। 0 बराबर क्या सिर्फ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्लस होगा तो सिर्फ -1, जो कि हल नहीं है। तो सवाल तो इतना ही था कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए चेक कर दिया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या दे रखा है, 2x + y बराबर 5 तथा 3x 2y बराबर 8। पहले हम इसे इधर कर लेते हैं पूरा। 2x + y - 5 बराबर 0, 3x + 2y - 8 बराबर 0। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ से A1 A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान 2, B1 का मान 1 हो जाएगा, और C1 का मान यहाँ पर देखेंगे तो -5 दे रखा है। यहाँ से A2 का मान 3 दे रखा है, B2 का मान 2 दे रखा है, C2 का मान -8 दे रखा है। हमें चिन्ह के साथ लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। अब चेक कर लेते हैं कि इसका हल है या फिर नहीं। A1 बटे में A2 बराबर 2/3, B1 बटे में B2 बराबर 1/2, C1 बटे में C2 बराबर 5/8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 है। तो ऐसी स्थिति में इसे तो आप छोड़ दीजिए, जब इस वाले स्थिति में पहली बार इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल होगा। अब उस अद्वितीय हल को हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। हमें x y का मान किस विधि से निकालना है, ब्रजगुणन विधि से। तो हमारी ब्रजगुणन विधि क्या होती है, B1 V2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, और आपस में हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो फटाफट यहाँ पर संख्याएं हम लोग भर लेंगे। ये x होता है, ये y होता है, ये 1 होता है। फटाफट संख्याएं भरते हैं। B1 का मान दे रखा है 1, B2 का मान 2 दे रखा है, C1 का मान -5, C2 का मान -8, A1 का मान 2, A2 का मान 3, फिर B1 का मान 1, B2 का मान 2। क्या करेंगे, आपस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करेंगे। तो हमें क्या मिलता है, x बटे में इन दोनों का तिर्यक गुणा होता है ना सवाल में। या तो आप फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, या तो इस तरह निकाल भी सकते हैं। तो -8, फिर बीच में माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो -5 दूनी के 10 बराबर होता है y बटे में इन दोनों का आपस में गुणा 5 × 3 = 15, तो -15 हो जाएगा।
माइनस फार्मूले में होता है 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, इक्वल टू 1 बटे में 2 दूनी के 4 माइनस 3 एकम 3। थोड़ा सरल कर लेते हैं, x बटे में -8 प्लस 10 बराबर y बटे में -15 प्लस 16 बराबर 1 बटे में कितना यहाँ पर बचेगा 1। x बटे में घटाएंगे तो 2, y बटे में यहाँ घटाएंगे तो 1 बराबर 1 बटे में 1। अब हम क्या करेंगे, इस वाले और इन दोनों को एक साथ लेना है, पहले को और तीसरे को लेते हैं। तो x बटे में 2 बराबर 1 बटे में 1, तो x बराबर 2, x का मान निकल गया। और y बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1, अब दूसरे वाले को ले रहे हैं तो y बराबर 1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने देखा कि कितने आसानी से जो है कि मान निकल गए x और y के। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, 3x माइनस 5y बराबर 20 व 6x माइनस 10y बराबर 40। इसे पक्षांतर कर लेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। a1 a2 का मान निकालें, a1 बराबर 3, a2 बराबर 6, b1 बराबर -5, यहाँ से b2 बराबर -10, c1 बराबर -20, c2 बराबर -40। तो a1 बटे में a2 बराबर 3 बटे में 6 बराबर 1 बटे में 2, b1 बटे में b2 बराबर -5 बटे में -10 बराबर 1 बटे में 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1 बटे में c2 बराबर -20 बटे में -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बटे में 2। हम देख रहे हैं a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2 है। तो इसका क्या होता है, अनेक हल प्राप्त होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। बस अनेक हल प्राप्त होंगे तो हम कितने मान प्राप्त करेंगे x और y के, तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। चौथा नंबर क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y बराबर -15 बराबर 0। हम क्या करते हैं कि a1 a2 का मान निकालते हैं। a1 बराबर 1, b1 बराबर क्या है इसमें -3, c1 बराबर -7। उसी प्रकार से इस वाले से a1 बराबर 3, b1 बराबर -3, c1 बराबर -15। तो a1 बटे में a2 बराबर 1 बटे में 3, b1 बटे में b2 बराबर -3 दे रखा है b1 का मान, b2 यहाँ पर आएगा, मिस्टेक कर दिए 2 2 2, तो b2 का मान -3 है। c1 बटे में c2 बराबर -7 बटे में -15, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो a1 बटे में a2 बराबर 1 बटे में 3, b1 बटे में b2 का मान जो है 1 प्राप्त होगा, c1 बटे में c2 का मान 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 है। तो इसका क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय मतलब कि सिर्फ एक हल प्राप्त होगा। अद्वितीय का मतलब यूनिक इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसे हल कर लेते हैं कि क्या होगा वो यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फार्मूले से डायरेक्ट हम रख देते हैं, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी। x बराबर क्या होता है, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे में, यहाँ पर क्या होता है फार्मूले में, c1 a2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1।
फटाफट मान पुट कर लेते हैं। हम लोगों ने मान क्या निकाला था, तुलना करके x बटे में b1 का मान, -3, c2 का मान गुणते -15 माइनस यहाँ पर होता है फार्मूले में b2 का मान कितना है -3, कोष्टक के अंदर लिखेंगे, और c1 का मान कितना है -7, यहाँ पर गुणे का निशान, इक्वल टू y बटे में। उसी प्रकार से c1 का मान -7, a2 का मान 3 माइनस a2 का मान -3, मिस्टेक फार्मूले, यहाँ पर a1 रहेगा, यहाँ पर c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। तो a1 कितना है 1 है, और c2 कितना है -15, गुणे का निशान। आप लोग ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन है इसमें। a1 का मान 1, b2 का मान -3 माइनस a2 का मान जो है कि 3, और b1 का मान -3 गुणते -3। अब फटाफट इसे सरल कर लेते हैं। x बटे में 15 45, तो माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 45, इसमें माइनस का माइनस गुणा तो प्लस, और फिर बाहर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 7 तरीके 21, y बटे में 7 तरीके 21 -21 होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और बाहर माइनस तो माइनस लिख लेंगे 15। 1 बटे में 3 एकम 3, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 तरीके 9, 21। x बटे में 45 में से 21 घटा लेंगे तो 4, यहाँ पर कितना बचेगा 2। y बटे में ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 5 1 6, 2 1 3, -36। 1 बटे में घट जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब क्या करते हैं कि प्रथम पद तथा तीसरे पद लिखेंगे। प्रथम पद लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो नहीं प्रॉब्लम है। प्रथम पद तथा तृतीय पद को लेने पर x बटे में 24 बराबर 1 बटे में 6, तो x बराबर 24 बटे में 6 हमने क्या किया है, तिर्यक गुणा कर दिया है यहाँ पर। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 चौका 24, x का मान कितना मिला 4। उसी प्रकार से y का मान निकालेंगे, इस वाले और इस वाले को लेंगे, लिखेंगे सेकेंड तथा थर्ड पद को लेने पर, सेकेंड तथा थर्ड को लेंगे तो y बटे में -36 बराबर 1 बटे में 6, तिर्यक गुणा, y बराबर -36 बटे में 6, 6 छड़ा के 36, कितना आ जाएगा -6, y का मान -6। यही हो गया आंसर। लिख लेंगे x बराबर 4, y बराबर -6, घेर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b का हमें इसमें मान निकालना है कि अपरिमित हल कब होंगे। फटाफट करते हैं, नहीं तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही तो आप लाइक कर दें, नहीं तो वो अंत में आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। समीकरण यहाँ पर नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a - b x धन a धन b y बराबर 3a + b - 2। हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इस साइड कर लेते हैं। 2x + 3y - 7 बराबर 0। उसी प्रकार से इसे भी a - b x + a + b y माइनस, इस पूरे पार्ट को इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा 3a + b - 2 = 0।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान कितना आएगा 2, B1 का मान कितना आएगा 3, C1 का मान कितना आएगा -7। उसी प्रकार से इसमें से A1 का मान x का गुणांक a माइनस बी, B1 का मान y का गुणांक a प्लस बी। उसी प्रकार जैसे सभी सवाल में निकालते हैं वहाँ उसी तरह से यहाँ भी निकालना है। C1 का मान माइनस, ये पूरा होगा -3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कब प्राप्त होता है, जब A1 बटे में A2, यहाँ पर लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर A1 बटे में A2 बराबर होता है B1 बटे में B2 बराबर होता है C1 बटे में C2। फटाफट हम लोग मान भर देते हैं। A1 का मान 2 बटे में A2 का मान a माइनस बी, B1 का मान 3, B2 का मान a प्लस बी, C1 का मान कितना दे रखा है -7 बटे में C2 का मान -3a प्लस बी माइनस 2। देख रहे हैं कि यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो लिखेंगे प्रथम तथा तृतीय पद को लेने पर। प्रथम पद 2 बटे में a माइनस बी और तृतीय पद 7 बटे में 3a प्लस बी माइनस 2। तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो तिर्यक गुणा होगा तो कितना होएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। घटा देते हैं लाकर इधर, 6a माइनस 7a इधर लाएंगे प्लस 2b इधर लाएंगे तो प्लस 7b माइनस बराबर 4 कर देते हैं उस साइड लेकर जाकर। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, दोनों को माइनस से इन दोनों से बनाएंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9b, 7 2 9 बराबर 4। माइनस को उस साइड कर देते हैं, a माइनस 9b, इसमें माइनस का गुणा कर दिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बराबर -4। समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दूसरे पद, प्रथम पद तथा दूसरे पद को लेंगे, लिखेंगे प्रथम पद तथा दूसरे पद को लेने पर क्या देख रहे हैं, 2 बटे में a माइनस बी, 3 बटे में a प्लस बी, तिर्यक गुणा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। फटाफट घटा लेते हैं, 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b बराबर 0। इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम कितना बचेगा यहाँ पर -a, इधर कितना बच रहा है 3 2 5 प्लस 5b इक्वल टू 0। तो a माइनस 5b बराबर 0। माइनस का दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो समय, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5b। इसका मतलब ये हुआ कि a के स्थान पर 5b लिख सकते हैं। लिखेंगे a का मान, इस समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में फटाफट रख देते हैं, तो a का मान 5b माइनस 9b बराबर -4। तो यहाँ पर बचेगा -4b बराबर -4, तो b बराबर, b का मान कितना आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो b का मान 1 आ जाएगा। b का मान कितना आएगा 1। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो a बराबर 5 गुणते 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से a बराबर 5 होगा और b बराबर 1। यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। फटाफट कर लेते हैं इसे भी। पहला समीकरण दे रखा है दूसरा x 3x + y = 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0। समीकरण नहीं बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं। 3k - 1 x + k - 1 y बराबर 2k + 1। इसे भी हम लोग इस साइड कर लेंगे। 2k - 1 x + k - 1 y माइनस ये पूरा का पूरा इस साइड लेकर चले आएंगे, बराबर रहे -2k + 1 बराबर 0। a1 a2 का मान निकालते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, इस वाले से b1 का मान कितना हो जाएगा 1, y का गुणांक जो है c1 का मान -1। इसी प्रकार इसमें ये पूरा a1 का a2 का मान है 2k - 1, फिर b2 का मान पूरा ये होगा k - 1, c2 का -2k + 1। अब जो है कोई हल नहीं होगा यदि, कब नहीं होता है कोई हल, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, ये b1 है, c1/c2। तो नॉट इक्वल टू वाले को हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया इज नॉट इक्वल टू, तो c1/c2 वाले को नहीं लेंगे। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। फटाफट मान भर लेते हैं। a1 का मान 3 दे रखा है, a2 का मान दे रखा है 2k - 1, b1 का मान दे रखा है 1, b2 का मान दे रखा है k - 1। तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3k - 3 बराबर 2k - 1। 3k इधर आएगा तो -2k बराबर -1, उधर जाएगा तो +3। कितना बचेगा k बराबर 2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और हमारे चैनल को और सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। हम अंत में जो है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले हम सारे पेपर्स भी सॉल्व कराएंगे, 10 साल के पेपर। उस सारे सेशंस को आप ज़रूर देखिएगा।